नहीं जाना है कि नहीं जाना? अगर ये कह दिया तुमसे कि यहाँ बैठ के धरना दे देंगे तो काम हो जाएगा, तो गलत फहमी मत रहना। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के हरदोई से सत्ता के उस चेहरे की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे टीवी विज्ञापनों में कभी नहीं दिखाया जाता। यह वीडियो हरदोई का है, जहां यूपी पुलिस का एक सीओ महिलाओं को मां की गाली देता हुआ कैमरे में कैद हो जाता है और सवाल उठता है कि यही है वो पुलिस मित्र जिसकी तस्वीर सरकार दिखाती है। यही है मिशन शक्ति, यही है नारी वंदन की हकीकत। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र से सामने आया यह वीडियो कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की मानसिकता को उजागर करता है जिसमें वर्दी का अहंकार इंसानियत पर भारी पड़ जाता है। एक तरफ भीषण ठंड में गरीब गुरबों के घर पर बुलडोजर गरज रहा है, महिलाएं जमीन पर बैठकर विरोध कर रही हैं और दूसरी तरफ सीईओ सत्येंद्र सिंह खुले आम महिलाओं को भद्दी गालियां दे रहे हैं। नहीं जाना है कि नहीं जाना? जाना कि नहीं जाना? अगर ये कह दिया तुमसे कि यहाँ बैठ के धरना दे देंगे तो काम हो जाएगा, तो गलत फहमी मत रहना। तो पानी डालो उस पर, बढ़ा इनको। सुनो, वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि कैसे एक जिम्मेदार अधिकारी महिलाओं से कहता है कि धरना देने से कुछ नहीं होगा, इस गलत फहमी में मत रहना। सवाल यह है कि क्या संविधान ने पुलिस को यह अधिकार दिया है कि वह महिलाओं को मां बहन की गाली दे? क्या यही है कानून का राज? और अगर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तो आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करे? यह कार्रवाई सवायजपुर एसडीएम मयंक कुंडू के नेतृत्व में की जा रही थी। आदेश शुक्ला नामक व्यक्ति की शिकायत पर गाटा संख्या 1948 और 1949 की लगभग 5200 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 20 थानों की पुलिस फोर्स और करीब 80 जवान लगाए गए। 5 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। प्रशासन का दावा है कि नोटिस दिया गया था, लेकिन सवाल नोटिस का नहीं है, सवाल व्यवहार का है, सवाल उस भाषा का है जो सत्ता के नशे में चूर अधिकारी महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, इसी कार्रवाई के दौरान सांडी थाना अध्यक्ष राकेश यादव का भी वीडियो सामने आया, जिसमें वे मौके पर कवरेज कर रहे पत्रकारों को धमकाते हुए भगाते हुए नजर आते हैं। यानी न सिर्फ महिलाएं बल्कि मीडिया भी इस सिस्टम की आंखों में खटक रही है, क्योंकि कैमरा सच्चाई दिखाता है। अब जरा सीईओ सत्येंद्र सिंह को जान लीजिए। यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सत्येंद्र सिंह मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं। 21 दिसंबर 1975 को जन्मे सत्येंद्र सिंह को 2020 में प्रमोशन मिला और वे सीईओ बने और वर्तमान में हरपालपुर सर्किल के अधिकारी हैं। सवाल यह है कि क्या प्रमोशन के साथ संवेदनशीलता खत्म हो जाती है? क्या पद मिलने के बाद भाषा बदल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब महिलाएं सामने हो तब भी अगर एक पुलिस अधिकारी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हो तो आम जनता के साथ वह क्या करता होगा? एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के नाम पर महिला सम्मान के बड़े बड़े पोस्टर लगाती है, वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार की पुलिस महिलाओं को सरेआम गालियां देती है। और यह कोई पहली घटना नहीं है। बुलडोजर न्याय के नाम पर गरीबों के घर गिरा दिए जाते, लेकिन उधर कोडीन माफियाओं की आलीशान कोठियां पूरी तरह सुरक्षित रहती है। तमाम गवाह, सबूत और दस्तावेज होने के बावजूद उन पर एक खरोच तक नहीं आती। सवाल उठता है कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों चलता है? क्या कानून का पैमाना भी आर्थिक है? क्या जिसके पास पैसा और पहुंच है उसके लिए कानून अंधा हो जाता है और जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए कानून बहरा और क्रूर बन जाता है? प्रधानमंत्री जी, आपके नए यूपी की यह अद्भुत तस्वीर है जहां महिलाओं को गाली दी जाती है, गरीबों पर बुलडोजर चलता है और ताकतवर माफिया सुरक्षित रहते हैं। सच में नेटफ्लिक्स से कहिए एक वेब सीरीज बना दे, क्योंकि धुरंधर की सफलता का रिकॉर्ड तोड़ देगी। यह कहानी वीडियो वायरल होने के बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए और मजबूरी में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मामले की जांच एएसपी को सौंप दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच से भाषा सुधरेगी? क्या जांच से मानसिकता बदलेगी?
या फिर कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों का इतिहास यही रहा है। आज सवाल सिर्फ सीओ सत्येंद्र सिंह का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का। क्या यूपी पुलिस सच में लोगों की मित्र है या सत्ता की लाठी बन चुकी है? क्या महिलाओं का सम्मान सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित है या जमीन पर भी कुछ मायने रखता है? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।